अरे भैया, हाँ, जब पत्नी घर की लक्ष्मी होवे तो गर्लफ्रेंड की होवेगी काला धन। बात कुछ समझ न आए। हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, बाद में बात करते हैं। क्या बात है, आजकल तुम्हारे फोन पे बहुत कॉल आ रहे हैं। अरे वो एक दोस्त का फोन था। सुनो, एक बात तुम मेरे कान खोल कर सुन लो। अगर बटोगे तो कटोगे। तो भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देता तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिल पाता। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। पत्नी बच्चों को पीट रही थी तो पति बोले, ए जी क्यों मार रहे हो बच्चे को? तो पत्नी बोली, मैं इसे कह रही हूँ कि पढ़ लिख लो, अच्छी बीवी मिलेगी। तो ये मुझे कहता है, पापा भी तो बहुत पढ़े लिखे थे। आदमी इतना झूठा कभी न होता अगर औरतें इतने सवाल न करती। भैया, फोन पे घंटों घंटों बात करने में बाबू सोना आज भी दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे आज भी मम्मी और मौसी हैं। ये साला बेलन भी एक विचित्र यंत्र है। इससे तो रोटियां गोल बनती हैं और बेचारे टेढ़े पति सीधे होते हैं। हेलो ससुर जी। हाँ बोलिए दामाद जी, क्या हुआ? अरे आप अपने बेटे को समझा लीजिए, खाना पीना नहीं खा रही है। क्या हुआ जो? देखिए ना, हम थोड़ा सा मजाक क्या किए, आज से बर्तन नहीं मांजेंगे हम, वो सीरियसली ले ली है। एक महिला को मुंबई में नौकरी मिल गई। वह अकेली ही नौकरी ज्वाइन करने पहुंची। वहां कंपनी ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया। महिला ने सोचा कि अपने पति को सूचना दे दूं ताकि उन्हें चिंता न हो। उसने पति के लिए मोबाइल में एसएमएस लिखा, परंतु गलती से गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को वह एसएमएस मिला उसकी पत्नी गुजर गई थी और वह अभी अभी अंतिम संस्कार करके लौटा था। एसएमएस पढ़ते ही वह आदमी बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एसएमएस में लिखा था, मैं सही सलामत पहुंच गई हूं और यहां रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस 2 दिन में ही आपको भी बुला लूंगी। मैं आप सबको एक बात बताऊं, आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी कहानी है जो बहुत बड़ी सीख आपको सदा के लिए देगी। मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन वो कहानी के रूप में शिक्षा सदा आपके साथ रहेगी। एक धोबी था, वो गधा चराने के लिए जंगल जाता था। एक दिन जंगल गया तो उसे ना एक चमकता हुआ पत्थर मिला। तो वो पत्थर लाया और उसके गले में टांग दिया। रोज गधे को नहलाता तो साबुन लगाकर उसी पत्थर से घिसता। एक दिन वहां से जौहरी गुजरा तो जौहरी ने देखा ये तो हीरा है और ये गधा को नहला रहा है, इस पत्थर को घिस रहा है। तो उस जौहरी ने कहा, ए भाई धोबी, ये पत्थर कितने का दिया? जौहरी को लगा यदि मैंने बोला हीरा कितने का दिया तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। हाँ। तो उसने चतुराई से बोला, पत्थर कितने का? धोबी ने कहा, भाई जंगल में ऐसे ढेर पत्थर पड़े हैं, आप जाओ बहुत मिल जाएंगे। बोले नहीं, मुझे तो ये चाहिए। तो मैं 2 रुपए दूंगा। धोबी ने कहा, वाह, पत्थर के 2 रुपए मिल रहे हैं, बहुत है। बेचारे धोबी को पता नहीं था कि ये 2 रुपए का नहीं है, ये तो करोड़ों का है। जैसे ही वो हीरा उस जौहरी के हाथ में आया तो वह हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। क्यों? तब जौहरी ने कहा, वाह, अभी तू गधे के गले में था तब टूटा नहीं, अभी गधे को साफ कर रहा था तब तो टूटा नहीं, और जौहरी के हाथ में आया तो टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई, जौहरी, उसे तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, उसे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं, इसलिए मैं उसके पास खुश था। जैसा रख रहा था वो, मैं प्रसन्न था। पर तुम्हें तो पता था ना कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 2 रुपए लगाई। तो तुम जैसे जानकार जब मेरी कीमत 2 रुपए आंकेंगे तो मैं टूट कर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा ना। भगवान ने औरतों को कान बस तरह तरह के झुमके पहनने के लिए दिए हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये आपकी बात सुनेंगी तो ये आपकी गलत फहमी है। क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठे हो आप? मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। आप तो बालों में कलर कराने गए थे ना?
हाँ गया था बालों पे कलर कराने के लिए, लेकिन मेरा मोबाइल खो गया यार। क्या? फिर आपने थाने में रिपोर्ट कराया कि नहीं? गया था थाने में रिपोर्ट कराने के लिए, बाइक बाहर छोड़कर अंदर चला गया, बाहर से बाइक की चोरी हो गई। क्या? कोई बात नहीं, आप ज्यादा परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक करेंगे। गया था भगवान के पास भी, चप्पल चोरी हो गए। दोस्तों आज की दुनिया में सुख का मतलब सिर्फ इतना ही है कि डॉक्टर और वकील को आप न ढूंढे और पुलिस आपको न ढूंढे। लगता है हमारी पड़ोसन भी रोज रोज नहीं नहाती है। तुम्हें कैसे पता? देखो ना 5 दिन हो गए पर बाल सुखाने नहीं आई छत पर। अपनी पत्नी से कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपसे वही बात पूछती है जो उसे पहले से पता हो।